नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी फॉर यू पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक महिंद्रा के रजिस्ट्रेशन से जुड़ी सारी परेशानियों पर। तो आप लोग ने जितनी भी परेशानी हम लोग से शेयर करी हैं कमेंट्स के द्वारा या हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, तो उन सभी समस्याओं को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। साथ ही आपने कमेंट्स में जितनी दिक्कतें बताई हैं उनका रिप्लाई करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक टेक महिंद्रा जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई नहीं किया है तो उसका रजिस्ट्रेशन लिंक कैसे मिलेगा वो भी इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो बिना ज़्यादा वक्त लगाए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं ब्रांचेस एलिजिबिलिटी। कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल हैं? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूं कि सबसे ज़्यादा सवाल पूछे थे मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने, इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स ने एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईसी, ईएनटी, आईटी, टेलीकम्युनिकेशन, ये सभी ब्रांचेस एलिजिबल हैं। इस सभी ब्रांच के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं इस टेक महिंद्रा जॉब अपॉर्चुनिटी में अप्लाई करने के लिए। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं हैं दोस्तों। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पर एलिजिबल नहीं हैं, राइट। तो ईएन जिनकी ब्रांच होती है इलेक्ट्रिकल, वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। लेकिन साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ जिनकी ब्रांच ट्रिपल ई है, ईईई, दैट इज इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसका यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं है जैसा आप देख सकते हैं। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप इसमें अप्लाई कर दें। उसके बाद अगर उनको छटनी करनी होगी तो वो उस हिसाब से कर देंगे, वरना कोई फीस तो इसमें लग नहीं रही है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और टेस्ट भी दे सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ही फ्री अपॉर्चुनिटी है जो टेक महिंद्रा के द्वारा हम लोग को मिली है, राइट। सो ट्रिपल ई ब्रांच के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था क्या वो एलिजिबल हैं। तो आप देख सकते हैं एलिजिबल नहीं है, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर अकेले एक लिखी हुई है, मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ जिससे मैं अच्छे से आपको समझा पाऊँ। तो ये एलिजिबल है। तो अगर आपकी ब्रांच जो है उसके नाम में अगर कुछ कहीं ऐसा आ रहा है तो एक बार आप रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई फीस लग नहीं रही है। और अगर आप एलिजिबल होते हैं तो बिल्कुल आपको एग्ज़ाम देने को मिलेगा। तो मेरा सुझाव यही है कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल से अगर आप हैं तो ये आपके लिए नहीं है, वरना आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। आ जाते हैं दूसरी समस्या पर जो कि आ रही है बहुत से लोगों को, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी बहुत से लोगों ने बताया कि उनके साथ क्या हुआ। दोस्तों, मैंने अपने पहले ही वीडियो में आपको बताया था कि जब आप अप्लाई करेंगे, जहां मैंने स्टेप बाय स्टेप एक एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताया था, मैंने आपको कहा था कि 6 से 7 मिनट तक लग सकता है हर पेज को लोड होने में। लेकिन आप क्या करिएगा कि उसको रीलोड मत करिएगा या उसको क्लोज मत करिएगा, ठीक है। लेकिन बहुत से लोगों ने शायद वो सुझाव नहीं माना, वो सजेशन नहीं लिया, और उस वजह से ये दिक्कत हो रही है। क्योंकि क्या हो रहा है कि आधा डेटा सेव हो जा रहा है, कुछ डेटा नहीं सेव हो रहा है। इसलिए ना तो उनको रजिस्ट्रेशन आईडी मिल पा रही है, ना ही ब्राउजर पर, ना ही ईमेल के द्वारा। और जब वो उसी डिटेल से दोबारा रजिस्टर करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको एक मैसेज मिल रहा है कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड, मतलब कि आप पहले ही रजिस्टर्ड कर चुके हैं, आप दोबारा रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए दो तरीके के जो सुझाव मैं यहाँ पे देना चाहूँगा, और यही दो सॉल्यूशन अभी तक सामने आए हैं। पहला ये है कि आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों ही, जी हाँ, ईमेल आईडी भी और मोबाइल नंबर भी दोनों ही बदल के दोबारा से रजिस्ट्रेशन करें, ठीक है। हो सकता है उससे, ऐसा करने से हमने टेलीग्राम पे भी ये बताया था और कई स्टूडेंट्स दोबारा रजिस्टर कर पाए। लेकिन वहीं कई स्टूडेंट्स ने बताया कि ऐसा बदलाव करने के बाद भी वो अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी यही एरर आ रहा है कि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड, कि आप रजिस्टर कर चुके हैं। इसके लिए हमने खुद से कई बार, हमारे कई स्टूडेंट्स ने कई बार ईमेल भी किया है, जो ईमेल उनके द्वारा हमारे साथ साझा किया गया था, लेकिन उसका कोई जवाब उनकी ओर से नहीं आया है। तो फिलहाल हम उसके लिए वेट कर रहे हैं। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही रिप्लाई आएगा तो कमेंट बॉक्स में वो पिन कर दिया जाएगा। साथ ही आप इंस्टाग्राम अकाउंट और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी हम ये जो भी वहाँ से जवाब आता है, जल्दी से जल्दी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये भी एक सबसे
बहुत ही महत्वपूर्ण दिक्कत है जो सबको आ रही है। रजिस्ट्रेशन आईडी ऐसा उसमें दिखाया जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन आईडी जनरेटेड, लेकिन मेल नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है असल में? वो कुछ ये है कि जब आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा, आपने ठीक है, आपने खूब बहुत देर वेट भी किया, 6-7 मिनट लोड हुआ और अंत में आप इस पेज पे आ गए जहाँ के लिख के आ गए कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका सक्सेसफुली फिल हो गया है और यहाँ पे आपकी ईमेल लिख के आई होगी कि यहाँ इस ईमेल पे आपको ये भेज भी दिया गया और यहाँ पे भी आपका आईडी लिख के आया, जो कि मैंने छुपा दिया है क्योंकि ये हमारे स्टूडेंट्स का स्क्रीनशॉट है। उसके बाद समस्या यहाँ पर ये है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर तो ठीक है आ जा रहा है, रजिस्ट्रेशन आईडी, लेकिन ईमेल में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। ऐसा ईमेल जो है वो कई लोगों को आया है लेकिन कुछ लोगों को नहीं आया है। ब्राउज़र पे जब उन्होंने फॉर्म भरा तो यहाँ पर तो रजिस्ट्रेशन आईडी पिन मिल गया, लेकिन ईमेल का कोई कंफर्मेशन नहीं आया, तो इसलिए कई लोगों को ये डर भी है कि ऐसा ना हो कि ये भर तो गया है लेकिन क्या उनके डेटाबेस में हमारी डिटेल सेव हुई है? क्योंकि अगर टेस्ट होगा या आगे जाके इंटरव्यू होगा वो सारी डिटेल्स ईमेल के द्वारा ही आएँगी। तो अगर सही से सेव नहीं हुआ है तो फिर इस परेशानी का क्या हल हो सकता है? तो इसके लिए जो 2 चीज़ें हैं, उन्होंने 2 ईमेल आईडी साझा करी हैं। एक है fresherquery@techmahindra.com और दूसरी ईमेल आईडी जो है वो हमने यहाँ पे अपने इंस्टाग्राम बायो पे दे दी है, क्योंकि इस ईमेल पे अगर हम मेल कर रहे हैं तो कोई भी जवाब नहीं आ रहा है। लेकिन जो दूसरी ईमेल आईडी है जो कि हमने यहाँ पर दी है, उस पे कई लोगों को जवाब मिला है, तो आप भी कोशिश कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप इंस्टाग्राम पे जाकर onlinestudyforyou.placement आपको सर्च करना होगा। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आप ये अकाउंट पाएँगे, इस पे जाके आप इस अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आप तुरंत अपडेट हर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी का पा सकें। साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे कि बायो में, इस इंस्टाग्राम बायो में एक लिंक दिया गया है। इसी लिंक के द्वारा आपको वो ईमेल आईडी भी मिल जाएगी जिसमें कई लोगों को जवाब मिल रहे हैं, मतलब वो काम कर रही है टेक महिंद्रा की तरफ से। साथ ही अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन लिंक भी आपको इस लिंक पर क्लिक करने के बाद मिल जाएगा, तो आप ज़रूर से जाके ये कर लें। और अगर आपको जवाब मिलता है तो वो भी आके ज़रूर हमारे टेलीग्राम चैनल या कमेंट पर साझा करें, जिससे कि बाकियों की भी मदद हो सके। उसके बाद कई लोगों की दिक्कत है टेस्ट सेंटर की। हालाँकि अभी डेट्स भी क्लियर नहीं हैं, टेंटेटिव डेट्स हैं 16th नवंबर से लेके 13 नवंबर तक। लेकिन टेस्ट सेंटर के बारे में अभी क्लियर नहीं है, लेकिन हालाँकि ये देखिए घर से ही आपको देना होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, तो टेस्ट सेंटर जैसी कोई बात नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको दूर कहीं जाना पड़ेगा या ऐसा कुछ। आपको बस ज़रूरत होगी तो एक वर्किंग लैपटॉप की, जिसमें वेबकैम काम कर रहा हो, माइक्रोफ़ोन सही हो, इंटरनेट फैसिलिटी अच्छी हो और बस आप घर बैठे टेस्ट दे सकते हैं। और हाँ, इस सबका टेस्ट जो टेक महिंद्रा का होगा वो एक साथ नहीं होगा। ये हो सकता है कि कई लोगों का टेस्ट एक समय पे पड़े, लेकिन बहुत सारे अलग-अलग स्लॉट होंगे, कई दिनों तक ये चलेगा, राइट? तो टेस्ट सेंटर जैसी कोई बात नहीं है, ये ऑनलाइन टेस्ट ही होगा। उसके बाद बहुत से लोगों की ये प्रश्न है कि क्या सैलरी होगी, क्या जॉब लोकेशन होगी, जॉब प्रोफाइल क्या होगी, ठीक है? तो इस सब के बारे में डिटेल में हमने इस वीडियो में शेयर किया हुआ है। हमारे चैनल पर जाके आप इस वीडियो पे जा सकते हैं, जिसका नाम है टेक महिंद्रा रिक्रूटमेंट फॉर 2020-2021। ओके, उसका थंबनेल कुछ ऐसा है, तो आप जा सकते हैं। इसमें आपको सैलरी की डिटेल्स, क्या सैलरी होगी, जॉब लोकेशन क्या होगी, अगर हम सेलेक्ट हो जाते हैं तो कहाँ काम करना होगा, कुछ 4-5 सिटीज़ हैं जिनके बारे में हमने इसमें बताया है। साथ ही हमारी जॉब प्रोफाइल क्या होगी, मतलब कि हमारी पोस्ट क्या होगी, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर होंगे, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर होंगे, एसोसिएट्स इंजीनियर होंगे, उस बारे में भी काफ़ी डिटेल में हमने इस वीडियो में समझाया है, तो आप इस वीडियो में जाके वो चेक कर सकते हैं। सर्विस अनअवेलेबल एरर, ये एरर कई लोगों ने इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी, हमारे कई दोस्तों ने ये बताया कि जो लिंक दिया गया है सर आपके इंस्टाग्राम बायो में वो काम नहीं कर रहा है, क्या वो गलत लिंक है? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने बिल्कुल ही कई बार चेक करके वो लिंक डाला है और वो काम कर रहा है। हमारे खुद भी हमने वो चेक किया, वो बिल्कुल सही काम कर रहा है। कई बार ऐसा क्या हो रहा है कि वेबसाइट पे, सर्वर पे लोड इतना ज़्यादा है, एक टाइम पे इतने स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं कि वहाँ पे दिक्कत आ जा रही है और ऐसा एरर देखने को मिल रहा है। तो अगर आपको ऐसा एरर मिल रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप थोड़ी देर पे अप्लाई करें, आधे 1 घंटे बाद फिर से दोबारा ट्राई करें। अगर फिर भी ऐसी दिक्कत आ रही है तो आप रात में एक बार ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि तब बहुत ही कम लोग होंगे जो उसको एक्सेस कर रहे होंगे, ना ही सर्वर पे इतना लोड होगा उनके, तो बिल्कुल आसानी से आप अप्लाई कर पाएँगे। लिंक में कोई दिक्कत नहीं है, लिंक बिल्कुल ठीक है जो हमारे इंस्टाग्राम बायो में रजिस्ट्रेशन के लिए दिया गया है या ईमेल आईडी दी गई है टी टेक महिंद्रा में बात करने के लिए।
ओके, तो अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि ठीक है, अच्छा रजिस्ट्रेशन तो हो गया, लेकिन टेस्ट क्या होगा? टेस्ट का पैटर्न क्या होगा? कैसे सवाल आएँगे? पहले जो टेस्ट हुए उसमें कैसे सवाल आए थे? कैसे तैयारी करें? और क्या तैयारी के लिए कुछ मटेरियल मिल पाएगा, वो भी फ्री में? तो इस सब का जवाब है हाँ, और इस सब के जवाब हमने इस वीडियो में दिए हैं। वो भले ही टेस्ट पैटर्न हो, सिलेबस हो, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो, पहले क्या पूछे गए वो टॉपिक्स हो, या कैसे तैयारी करनी है और फ्री मटेरियल कहाँ से मिल पाएगा हमारे द्वारा, उस सब का ज़िक्र हमने इसमें किया है। तो दोस्तों मैं ज़रूर आपको कहूँगा कि आप इस वीडियो पे जाएँ, क्योंकि इसमें हमने फ्री मटेरियल्स के बारे में भी शेयर किया है, तो आप बिल्कुल उसका यूज़ करें और बहुत ही बढ़िया से परफ़ॉर्म करें इस टेक महिंद्रा की अपॉर्च्युनिटी में। देन बहुत से लोगों की दिक्कत अब ये है कि जैसा इंस्ट्रक्शंस में उन्होंने दिया, उन्होंने जो दिशा निर्देश दिए उसमें उन्होंने दिया कि 60% क्राइटेरिया है ओवरऑल एकेडमिक्स। तो कई लोगों को ऐसी क्वेरी आ रही है, कई हमारे दोस्त मैसेज कर रहे हैं कि हमारे 10th में तो 60% से कम थे, लेकिन उसके बाद 12th में भी मेरे अच्छे हैं, या हमने डिप्लोमा किया उसमें भी मेरे 60 अबव हैं, 70-80 हैं। देन ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट में भी 60 प्लस 70-80 हैं। तो दोस्तों इंस्ट्रक्शंस में जैसा उन्होंने लिखा है, उनको ओवरऑल एकेडमिक्स, उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया, ओवरऑल एकेडमिक्स उनको 60 प्लस सही है। इसका मतलब ये है कि 10th में भी, 12th में भी, या अगर आपने डिप्लोमा किया है उसमें भी, अंडर ग्रेजुएट अगर तब तक हैं उसमें भी, पोस्ट ग्रेजुएट अगर आप एमसीए में अप्लाई कर रहे हैं तब भी, या अगर आप 2021 बैच के हैं और अगर अभी आपका सिर्फ 6 सेमेस्टर तक ही रिजल्ट आया है, तो भी आपका जो एवरेज है वो सब 60 प्लस होना चाहिए हर लेवल पे। अगर ऐसा है कि 12th में सिर्फ कम है या ऐसा कुछ है, तो दोस्तों आप शायद एलिजिबल नहीं होंगे। फिर भी मैं कहूँगा कि जब अप्लाई फ्री है तो आप ज़रूर अप्लाई करें। हो सकता है ऐसा कि आपके बाकी में परसेंटेज इतने अच्छे हैं, इसलिए कुछ परसेंटेज जो कम आपके 10th में या 12th में है उसके लिए आपको आराम मिल जाए, लेकिन जो इंस्ट्रक्शंस उनके द्वारा दिए गए हैं उस हिसाब से आपको 10th में, 12th में, या डिप्लोमा है, एमसीए है, इंजीनियरिंग है, आपको 60 प्लस होने चाहिए सभी में। ओके, देन फॉर्म एरर करेक्शन। अब कई लोग ऐसा बता रहे हैं, शायद उन्होंने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा जिसमें हमने कई महत्वपूर्ण चीज़ें, कई इंपॉर्टेंट चीज़ें बहुत ही डिटेल में बताई थी, जिसमें से एक थी कि आपको परसेंटेज या मार्क्स जहाँ पे लिखा है वहाँ पे आपको सीजीपीए, एसजीपीए या जीपीए, रेटिंग, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं डालनी है, आपको सिर्फ परसेंटेज डालने हैं। ठीक है? और परसेंटेज कैसे पता करना है वो भी उसमें बहुत ही अच्छे से हमने बताया था कि आप अपने टीपीओ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि हमारे यहाँ सीजीपीए 2 परसेंटेज रेट क्या है, या जीपीए 2 परसेंटेज कन्वर्जन रेट क्या है। जैसे कि सीजीपीए 2 परसेंटेज कन्वर्जन 9.5 होता है, एक सीजीपीए मतलब 9.5 परसेंटेज। वैसा ही आप जान सकते हैं और उस हिसाब से ही आपको फिल करना है। लेकिन कई लोगों ने क्या किया कि सीजीपीए फिल कर दिया। अब वो फॉर्म तो फिल हो गया, उस टाइम तो एरर नहीं आया, लेकिन अब उनको बाद में पता चला है कि परसेंटेज फिल करना था और उस वजह से वो शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाएंगे टेस्ट तक के लिए भी। तो उनके लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, फॉर्म में करेक्शन बिल्कुल भी उन्होंने अलाउ नहीं किया है, फॉर्म करेक्ट नहीं हो सकता है। सिर्फ एक ही तरीका है, आप नए ईमेल, नए फ़ोन नंबर से आपको दोबारा अप्लाई करना होगा, सारी डिटेल्स फिर से डालनी होंगी, और इस बार ध्यान रखें कि परसेंटेज ही डालें। और अगर मान लीजिए सीजीपीए ना हो के आपका एसजीपीए है, या कोई रेटिंग है, ग्रेड है, या जीपीए है, तो आप अपने ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर जो आपके कॉलेज के हैं, यूनिवर्सिटी से हैं, उनसे बात करके जान सकते हैं कि आपके यहाँ जीपीए 2 परसेंटेज कन्वर्जन क्या रेट है, और उस हिसाब से आप अपने परसेंटेज ही सिर्फ वहाँ पर इनपुट करें। अब बात आती है कि टेस्ट डेट या रिजल्ट डेट क्या होगी, या टेस्ट कब होगा, टेस्ट कब से कब तक होगा, रिजल्ट डेट क्या होगी। उसके बाद अगर हम पास हो जाते हैं तो क्या इंटरव्यू होगा या सीधे ज्वाइनिंग हो जाएगी। देन ज्वाइनिंग का मतलब क्या, सिर्फ इंटर्नशिप होगी या जॉब प्लेसमेंट पूरी होगी। ये सब सवालों के, सारे महत्वपूर्ण सवालों के जवाब हमने इस वीडियो में दिए हैं, जैसा आप देख सकते हैं थंबनेल पे। सारी बातें क्लियर हैं, रजिस्ट्रेशन की स्टेप बाय स्टेप, टेस्ट डेट क्या है, रिजल्ट की डेट क्या है, जॉइनिंग डेट क्या होगी, ट्रेनिंग कैसे होगी। तो ट्रेनिंग इसकी काफ़ी अलग तरीके की है, ट्रेनिंग के बाद भी एक इंटरव्यू है, तो वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। उस बारे में जानने के लिए आपको इस वीडियो पे जानना होगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो में जाके ये सारी जानकारी ले सकते हैं। आता हूँ सबसे लास्ट बात पे, सबसे आखिरी बात पे, जो कि है हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में। दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे कई दोस्तों ने टेलीग्राम पे मैसेज करके, हमारे ग्रुप पे मैसेज करके अपनी कई सारी क्वेरी उनकी सॉल्व हुई हैं। ठीक है?
कमेंट्स पे, यूट्यूब कमेंट्स में ये दिक्कत है कि कई चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं, आपस में कन्वर्सेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। ये कई बार हम कमेंट्स मिस भी कर देते हैं। तो इसलिए मैं ये कहूँगा ठीक है आप कमेंट्स ज़रूर करें अगर बिल्कुल हम हर कमेंट का रिप्लाई करना चाहते हैं। लेकिन कई बार कमेंट मिस हो जाता है इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लें। ऑनलाइन स्टडी फॉर यू जैसा आप देख सकते हैं या आप सर्च भी कर सकते हैं इस तरीके से t.me/free_placement_material और वहाँ पर आके आप बिल्कुल अपनी क्वेरी शेयर कर सकते हैं। जहाँ पे ना ही सिर्फ हम आपकी क्वेरी का जवाब देने के लिए होंगे, बल्कि अनेक बहुत से अलग बच्चे हैं जैसे आप देख सकते हैं अभी तो 12,000 से ज़्यादा मेंबर हो चुके हैं। तो वो भी अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर पाएँगे, ना ही सिर्फ टेक महिंद्रा के बारे में बल्कि अलग-अलग जॉब अपॉर्च्युनिटीज़, प्लेसमेंट अपॉर्च्युनिटी के बारे में सबसे तेज़ अपडेट आपको वहाँ पर हम दे पाएँगे। तो इसलिए आप ज़रूर हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जॉइन कर लें। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में हमने कुछ नया करने की कोशिश की है। हमने वीडियो हिंदी में बनाया है, जिससे कि कई लोगों ने कमेंट करते आ रहे हैं कई दिनों से कि प्लीज़ सर, प्लीज़ भाई हिंदी में बनाया करें। तो इसलिए हमने एक नई शुरुआत करी है, हमने वीडियो हिंदी में बनाया है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो कृपया करके प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएँ कि क्या हम इसे ही जारी रखें या हम इंग्लिश बनाएँ या आप चाहते हैं कि हम दोनों ही भाषा में एक वीडियो दोनों ही लैंग्वेजेज़ में बनाएँ, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी। तो आपको जैसा भी लगा हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएँ और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हम अपने दूसरे वीडियो में, तब तक पढ़ना जारी रखें।